हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर की इस क्लास में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रहेगी ये। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, कितना प्रास होता है? 24 बिट का होता है। इसका उत्तर रहेगा 24 बिट। अगला प्रश्न है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट में प्रिंट होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में स्थित डायरेक्टरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। प्रश्न नंबर 504 रहेगा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाटाबेस। डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो अगर आपको नई स्लाइड निकालनी होती है तो कंट्रोल प्लस अन का आपको यूज करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 506 रहेगा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या कहलाता है? लाल लहर का निशान कहलाता है कि आपकी स्पेलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि है। अगला प्रश्न रहेगा कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? सेल की पहचान है वो एड्रेस करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? परम का निर्माण किया गया था पुणे में। प्रश्न नंबर 509 रहेगा कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यह गणना और तर्क पर आधारित होती है। अगला प्रश्न रहेगा, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब है वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो उसमें क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब होती थी। प्रश्न नंबर 512 रहेगा, स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। प्रश्न नंबर 513 रहेगा कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अगर आपको कोई फाइल आपको प्रिंट करनी है तो सबसे पहले आपको फाइल मेनू सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट के लिए एडिट मेनू है वो सिलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, एक्सेल में एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो उसे फार्मूला बार है वो डिस्प्ले करता है। प्रश्न नंबर 516 रहेगा कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 517 रहेगा कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। प्रश्न नंबर 518 रहेगा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पेल चेक। अगला प्रश्न है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसमें फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉट। प्रश्न नंबर 520 रहेगा, किसी कॉलम में टेक्स्ट फाइल प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट की ओर अलाइन होते हैं। प्रश्न नंबर 521 रहेगा कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट बनाए जाते हैं चार्ट विजार्ड के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? सबसे ज्यादा फेसबुक का यूज कौन करते हैं? अमेरिका के लोग। अगला प्रश्न रहेगा कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है?
कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। प्रश्न नंबर 526 रहेगा कि ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में, सबसे ज्यादा ट्विटर है वो टर्की देश में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है तो एंड्रॉइड का संबंध है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं होता। प्रश्न नंबर 528 स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, पिक्सल की संख्या जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से। अगला प्रश्न रहेगा कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन है वो कौन दिखाता है, तो ये पोजीशन दिखाता है कर्सर। अगला प्रश्न रहेगा कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है निम्न में से कौन सा है, तो वो होता है सेल रेंज, सेल रेंज। अगला प्रश्न रहेगा कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वीडियो एडिटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं होता, ईमेल का भाग है छोटा कोष्ठक, ये नहीं होता। प्रश्न नंबर 534 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, निःशुल्क ईमेल प्रदान करता है वो याहू, हॉटमेल और रेडिफ मेल भी होता है, ये सभी इसमें सही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है टूल बार में। प्रश्न नंबर 536 रहेगा, 536 नंबर प्रश्न रहेगा कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, MS ऑफिस इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो IBM के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि MS विंडोज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, SS विंडोज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर, ये GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज 98 का विकास कब किया गया, ये विकास हुआ था इसका 1998 में। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न आ गया इसमें, फिर भी कर लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किससे कहा जाता है, ये कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को। प्रश्न नंबर 541 मोडेम का पूरा नाम, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। ईमेल, ईमेल का पूरा नाम, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। अगला प्रश्न है ईमेल के जन्मदाता किसे माने जाते हैं, ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है WWW के आविष्कारक है, WWW के आविष्कारक कौन है, तो इनके आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, ये होता है TCP या IP। अगला प्रश्न रहेगा सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी होती है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि होती है संप्रेषण। प्रश्न नंबर 549 रहेगा कि वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, तो रिफ्रेश बटन का यूज किया जाता है या फंक्शन 5 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि ईमेल लिखना किसके समान है, ईमेल लिखना किसके समान होता है, पत्र लिखने के समान होता है। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, इंटरनेट है वो इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। आप इसका आंसर है कमेंट में दे सकते हो, और अगर आपको आंसर पता नहीं है तो हमारे पीछे वाली वीडियो में आप इसका आंसर देख सकते हो। अगला प्रश्न रहेगा जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गेटवे, गेटवे के नाम से जाना जाता है। अक्सर आप देखते हो
सर्च बार में HTTP का उपयोग करती है। तो ये कहां पर होता है, वेब पेज में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, इसका प्रयोग है वो किस में किया जाता है, HTTP में किया जाता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होम पेज। अगला प्रश्न रहेगा कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, इसमें मदद करता है ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, ORG का संबंध होता है वो एक संगठन से होता है, ORG ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होता है। अगला प्रश्न रहेगा .com डोमेन का संबंध किससे होता है, .com डोमेन का संबंध किसी व्यापारिक संस्था से होता है, ये व्यापारिक संस्था को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी 1995 से। अगला प्रश्न रहेगा वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, ये कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस है वो यूआरएल कहलाता है। नियमों का एक सेट होता है, नियमों का एक सेट प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न रहेगा उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है, तो उसे कहा जाता है मेश, उसे कहा जाता है मेश। अगला प्रश्न है किसका लघु रूप है, ये प्रश्न मिसमेश प्रश्न है। अगला प्रश्न रहेगा टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो होता है नेटवर्क सर्वर। प्रश्न 565 नंबर रहेगा वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। अगला प्रश्न रहेगा ईमेल भेजते समय किसी लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो उस विषय वस्तु को कहा जाता है सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है, इस ईमेल को कहा जाता है स्पैम मेल, ये एक प्रकार की स्पैम मेल होती है। प्रश्न नंबर अगला रहेगा कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई वो भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी, टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला राज्य था सिक्किम। अगला प्रश्न रहेगा HTML का पूरा नाम क्या है, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न रहेगा किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है प्रोग्राम कोड। नंबर 573 रहेगा कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो ये करता है इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न रहेगा पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है रिबूटिंग करना। पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रश्न रहेगा कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, ये ओपन सोर्स होता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाने को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न रहेगा मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, यूजर्स करते हैं टर्मिनल का उपयोग। अगला प्रश्न रहेगा किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपार्टमेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं बस के अंदर। अगला प्रश्न रहेगा कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, कंपाइलर है वो कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा होती है।
कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला प्रश्न है यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं होती है केन थॉमसन। प्रश्न नंबर 583, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, तो ये करता है असेंबलर। प्रश्न नंबर 584 रहेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरफेस। प्रश्न नंबर 585 रहेगा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है टाइम शेयरिंग में। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग है वो अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा सीडीए का तात्पर्य क्या है? सीडीए का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 590 प्रश्न रहेगा 590 नंबर कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बग। एक प्रकार से उसे कहते हैं बग। अगला प्रश्न रहेगा कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, डिबिंगिंग होती है। वो क्या होती है? डिबिंगिंग। अगला प्रश्न रहेगा कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर अक्सर आपने देखा होगा डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न रहेगा इसमें विषम शब्द कौन सा है? विषम शब्द आपको जानना है। इसमें जो एक्सेस है यह एक प्रोसेस होता है, बाकी एक सॉफ्टवेयर होती है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास हुआ था 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा होती है, यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली होती है, असेंबली। अगला प्रश्न रहेगा कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला है प्रश्न कि बिट किसका लघु रूप है? बिट है वो किसका लघु रूप होता है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद।